Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और if you have any queries or any suggestions then you can do let me know in comments. Okay, alright. MCQ number 1 is which of the following is primarily associated with front-end development. इस MCQ में हमसे ये पूछा गया है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का ताल्लुक किन चीज़ों से होता है. फ्रंट एंड का मतलब होता है कि वेबसाइट का वो पार्ट जो यूज़र डायरेक्टली जिससे इंटरेक्ट करे, जैसे कि वेबसाइट का डिज़ाइन, लेआउट, कलर्स या बटन्स वगैरह. ठीक है, सर्वर या फिर डेटाबेस यूज़र को डायरेक्टली नज़र नहीं आते, ये बैक एंड का पार्ट होता है. ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है यूज़र इंटरफेस एंड डिज़ाइन. ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है एक वेबसाइट या एप्लीकेशन का यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन बनाना. ठीक है. MCQ नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग HTML attributes इज़ रिक्वायर्ड इन द इनपुट एलिमेंट फॉर ईमेल. इस सवाल में HTML इनपुट एलिमेंट की बात हो रही है. जब हम यूज़र से ईमेल इनपुट लेना चाहते हैं तो हमें जो है वो टाइप इक्वल्स टू ईमेल एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट. अगर हम टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट यूज़ करें तो ब्राउज़र वैलिडेट नहीं करेगा कि यूज़र ने प्रॉपर ईमेल लिखा या नहीं. ठीक है, लेकिन जब हम टाइप ईमेल यूज़ करेंगे तो ब्राउज़र जो है वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि ईमेल का फॉर्मेट सही है या नहीं. ठीक है. Alright, MCQ number 3 is in JavaScript, which method would you use to add a new item to the end of a list? Alright, इसमें ना यहाँ जावास्क्रिप्ट की लिस्ट या एरे के मेथड्स की बात हो रही है कि जब हमें किसी एरे के एंड में नया आइटम ऐड करना होता है तो कौन सा मेथड यूज़ होता है. ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट. पुश मेथड जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी भी एरे के आखिर में नई वैल्यू इंसर्ट करता है. ठीक है, बाकी ऑप्शंस जो हैं ऐड, लेफ़्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट, ये जावास्क्रिप्ट में वैलिड नहीं है. ओके, ऑलराइट. MCQ नंबर 4 इज़ in JavaScript, how do you access the third element in an array called myArray? इस MCQ में array indexing का कंसेप्ट पूछा गया है. जावास्क्रिप्ट में array का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है, मतलब कि myArray 0 यानी कि पहला एलिमेंट होगा, myArray 1 दूसरा एलिमेंट होगा और myArray 2 तीसरा एलिमेंट होगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, myArray 2. ओके, इसलिए अगर हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए तो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी. ओके, ऑलराइट. MCQ नंबर 5 इज़ टू मैनुअली स्टॉप जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूशन एट अ सर्टेन पॉइंट यू कैन यूज़. इसमें ना यहाँ सवाल है कि अगर हमें कोड चलाते वक्त किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर रुकना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे. इसका राइट ऑप्शन है डी बगैर. ये एक कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट में कोड एग्जीक्यूशन को ना डेव टूल्स के अंदर टेम्परेरी रोक देता है. ठीक है, बाकी ऑप्शंस कोड स्टॉप नहीं करते. ओके, MCQ नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूनिट टेस्ट. यहाँ ये पूछा गया है कि यूनिट टेस्ट में का मकसद क्या होता है. ठीक है, यूनिट टेस्ट वो छोटी छोटी टेस्टिंग होती है जो हम कोड के जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स पे करते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी सही है. ठीक है, यूनिट टेस्ट का काम ये होता है कि हर फंक्शन या कंपोनेंट जो है अलग से टेस्ट हो ताकि कोई भी एरर जो है ना लाइक बाकी ना रहे. ठीक है. ओके, MCQ नंबर 7 इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड. ये MCQ सिर्फ जो है ना टर्मिनोलॉजी का टेस्ट है. ठीक है, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का दूसरा नाम क्या है. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, क्लाइंट साइड. फ्रंट एंड वो हिस्सा होता है जो क्लाइंट या यूज़र के ब्राउज़र में चलता है, इसलिए इसे क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहा जाता है. ठीक है. MCQ नंबर 8 इज़ टेबल इज़ एन ईजी वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड. ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, वेब पेजेस. टेबल रोज़ और कॉलम दोनों से मिलके बनता है, लेकिन जो कैटेगरीज होती हैं ना वो यूजुअली कॉलम्स में होती हैं. ठीक है, और वेब पेजेस पे भी हम जो है ना टेबल की फॉर्म में इजीली इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ओके, ऑलराइट. MCQ नंबर 9 इज़ टेबल्स हेडर सेल इन कंटेंट इज़ रेफर्ड इन डैश टैग. यहाँ टेबल की हेडिंग्स की बात हो रही है जैसे कि नेम, एज, ईमेल जैसे कॉलम हेडर्स. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, TH.
HTML में टेबल हेडिंग के लिए TH टैग यूज़ होता है, बाकी TD डेटा के लिए यूज़ होता है, TR रो के लिए यूज़ होता है, और कैप्शन जो है ना वो टेबल का टाइटल देता है। ओके। MCQ नंबर 10 इज लिंक बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ नेबरिंग टेबल सेल्स इज डिटर्मिन्ड बाय ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बॉर्डर कोलैप्स। CSS प्रॉपर्टी होती है जो टेबल की सेल बॉर्डर्स को मर्ज करती है, ठीक है। अगर ये ना यूज़ हो तो हर सेल की बॉर्डर सेपरेट नज़र आती है। ओके। MCQ नंबर 11 इज डिस्टेंस बिटवीन द सेल्स बॉर्डर एंड इट्स कंटेंट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान की स्पेस। अगर ये ना हो तो टेक्स्ट बिल्कुल बॉर्डर के साथ जो है ना जुड़ा हुआ नज़र आता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है पैडिंग, ऑप्शन नंबर सी। ओके। MCQ नंबर 12 इज इन एलिमेंट स्टाइल ड्यूरिंग एनिमेशन इज स्पेसिफाइड बाय। ये MCQ CSS एनिमेशंस का है। जब हम किसी एलिमेंट को एनिमेट करते हैं, जैसे उसे मूव करना, कलर चेंज करना, तो उसके लिए एनिमेशन का स्टाइल डिफाइन करते हैं। ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, की फ्रेम एट द रेट ऑफ की फ्रेम। ओके। CSS का रोल है जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि एनिमेशन के स्टार्ट और एंड में क्या होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस लाइक एट द रेट ऑफ स्टाइल फ्रेम, एंकर फ्रेम वैलिड नहीं है, सिर्फ एट द रेट ऑफ की फ्रेम से ही सिंटैक्स है। ओके। ऑलराइट। MCQ नंबर 13 इज अ सिंगल टेबल सेल इज इंडिकेटेड बाय अ डैश टैग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, TD टेबल डेटा। HTML में TD का मतलब होता है टेबल डेटा, ठीक है, यानी कि एक सेल। अगर आप कॉलम हेडिंग देना चाहें तो TH यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मल सेल के लिए TD यूज़ करते हैं, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। ओके। ऑलराइट। MCQ नंबर 14 इज arrays and lists can contain data types containing। ये MCQ डेटा टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अरेज या लिस्ट एक टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर की जाती हैं। सवाल ये है कि उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स, और अरे या लिस्ट में हम स्ट्रिंग्स, नंबर्स, इवन ऑब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं, इसलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्ट है। ओके। क्योंकि ये दोनों टाइप्स को कवर करता है। Alright, last MCQ is ADT stands for। इस MCQ में प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी का लाइक टेस्ट लिया गया है कि ADT का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जो कंप्यूटर जैसे ADT का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यानी कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हिडन होती है लेकिन उसका बिहेवियर डिफाइन होता है, जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। इन सब को हम ADD यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं, इसलिए जो है ना ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ये इसकी एब्रीविएशन पूछी हुई है सिर्फ। ओके। ऑलराइट, थैंक यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स MCQs। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।